Hi friends, this is Santosh. Welcome all of you on my channel. And as I promised that I will make a video on all the basics of science like physics, chemistry, bio, even on the maths and English as well, which is mandatorily asked in all the academics from 6 to 12 and in all the competitional exams, right? So in order to making that, I am just starting the video from today itself, and today's topic is matter, which is the basics of science and very much important to initiate all the science topics, right? So मैटर मीन्स पदार्थ. हम लोग पहले से जानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, हमारे वेद में, पुराण में बोला गया है कि दिस यूनिवर्स इज बिन मेड बाय 5 थिंग्स. क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना अधम शरीरा. राइट. सो ये 5 तत्वों से पूरी यूनिवर्स की रचना हुई है, और उसका रचना किसने किया? भगवान ने. राइट. सो भगवान को अगर हम लोग डिफाइन करें, भग व आकार इसमें न, राइट. भगवान. भ मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, व मीन्स वायु, आ से आकाश, राइट. और न से अदिति क्या होता है पता है? वेरी गुड. नीर. नीर मीन्स पानी. सो ये भगवान का मतलब भी यही होता है. कितना साइंटिफिक हमारा जो वेद है या पुरानी जितनी भी रचनाएं, भगवान का नाम दिया गया. यही 5 जो चीज़ें हैं भगवान का इससे नाम दिया. अब इवन इफ यू लाइक टॉक इन इंग्लिश, इट इज गॉड, राइट. जी, गॉड, जी ओ डी. जी से जेनरेटर, राइट. मतलब पैदा करने वाला, हमारा उत्पन्न करने वाले कौन है? वो जेनरेटर है. ओ से ऑपरेटर. वेरी गुड. ऑपरेटर, लाइक मतलब हमारा जो एग्जीक्यूट करता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो पूरे विश्व को चलाते हैं, वो हो गया ऑपरेटर. एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्टर. अब डिस्ट्रॉयर इन द सेंस कहा जाता है जो आया है वो आज ने कल जाना है, तो वो है जनरेटर. किसको हम लोग मानते हैं? भगवान विष्णु है, सॉरी ब्रह्मा है. भगवान ब्रह्मा जी है हमारे जनरेटर. ऑपरेटर कौन है? भगवान विष्णु. और डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रक्टर कौन है? महादेव खुद. ठीक है. तो गॉड का भी मतलब वही हुआ. ये सारा अगर आप मिला दोगे तो वही चीज़ है, वो बनाने वाला है. तो जो पुरानी जितनी चीज़ें हैं वो सारी बहुत ही साइंटिफिकली बनाया गया है. आज के अरबों साल पहले ये सब चीज़ें डिस्कशन होती थी, तभी भगवान रखा गया था. सोचो कितना साइंटिफिक वो लोग होंगे. बट इफ़ यू लाइक साइंस के टर्म में अगर बोलते हैं, हम लोग मैटर को डिफाइन करते हैं, तो मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक बहुत ही छोटी चीज़ों से बना, मतलब एवरीथिंग दैट फिल स्पेस, दैट हैव ऑक्यूपाई ए स्पेस, दैट हैव वॉल्यूम, राइट. ये सारे किससे बने होते हैं? यूनानिमसली अगर हम लोग बोलेंगे, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. जिस मटेरियल से बना है दैट इज कॉल्ड मैटर, राइट. अब मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है. द मैटर इज, the particles of the matter are very very small. They are small beyond the imagination. We cannot see through open eyes. ठीक है. वो हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, मतलब जो एटम्स हैं वो सारा बाद में. और जो पार्टिकल्स उनके बीच में रहता है, उनमें एक क्या होता है? एक अट्रैक्शन पावर होता है. उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, राइट. उसको क्या बोलते हैं मानस? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं. तो अब हम लोग मैटर को कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट्स. मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स.
and the parts are solid, solids, liquid and gas. liquid and Gas. गैस, राइट। अब सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है, फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क ये है, मान लो ये दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। अब मैंने बताया आपको कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अब जितने भी ये सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं और उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं एक दूसरे के। जितना नज़दीक होगा उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा अदिति? उतना ही ज्यादा ज्यादा प्रेशराइज होगा। जितना ही इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा रहेगा वो उतना ही उनकी डेंसिटी रिजिड होगी, उनकी वो ज्यादा रिजिड होगा, राइट। अब इसका जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर पर है। इफ द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे then the intermolecular force between the molecules will be lesser than the solids। तो क्या होगा, ये उतना rigid नहीं होगा। It will flow out. Right, and the gas in the term of gases the molecules are far away, so the intermolecular force between the molecules of solids are very strong। So because the force are very strong, तो इनमें शेप और वॉल्यूम बोथ आर Fixed. इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है और मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर पर है, तो इनका शेप फिक्स नहीं होता है, राइट। द शेप ऑफ लिक्विड्स आर नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम्स Are fixed. and in the form of gas the molecules are molecules far are away, far away. so the shape and volume volumes both are not fixed. fixed. Both are Not fixed. fixed. why? Because the intermolecular force between the molecules are very less, Very less. because they occupy like far, Less. they stay far to each other. Attached. Okay, so now if you heat this solid, right, heating, if you heat this solid, the kinetic energy, इसमें क्या होगा, movement start होगा, the movement between the molecules will start। So when we heat the solids, the kinetic energy of the molecules present in the solids will become high, will become fast। ये क्या होगा, तेज होगा। So when the kinetic energy will become faster, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कमने लगेगा। जब दूर दूर होगा तो कमना शुरू हो जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर कम होगा, जैसे जैसे कम होगा उसका स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। Liquid. So when we heat the solids, the intermolecular force will become lesser because the kinetic energy increases। kinetic energy इनका इंक्रीज होगा तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा और वो लिक्विड में चेंज होगा। फिर लिक्विड को when we heat the liquid, then the kinetic energy of the molecules in liquids become lesser than that। तो अब इनका कम हुआ तो then they changes into gas। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर गैस को कूल करेंगे मतलब ठंडा करेंगे तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। यानी क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होगा उनका। देखो, द इंटायर वर्ल्ड इज इन मूवमेंट, इंटायर पार्टिकल्स इन दिस वर्ल्ड इज इन मूवमेंट। जो कोई कम मूवमेंट में होगा, कोई ज़्यादा मूवमेंट में होगा, बट मूवमेंट ज़रूरी है। जैसे ही मूवमेंट खत्म होगा तो वर्ल्ड स्टॉप हो जाएगा। सो द मॉलिक्यूल्स lied in this solids, the molecules lied in this liquid, and the molecules lied in the gas. They all are in action, they all are in movement। किसी में ज़्यादा movement है, किसी में कम movement है, यही अंतर है, right? So this is how we can define solid, liquids and gas, and this is the उसके बाद क्या होता है, एक होता है melting point और दूसरा क्या होता है, Freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब हम लोग सॉलिड को, जैसे बर्फ है, बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे तो वो मेल्ट होगा तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पे
लिक्विड ठंडा होकर के बर्फ बन जाएगा, वो हो गया उसका freezing मेल्टिंग point. पॉइंट। तो जितने भी चीजें हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग। बॉइलिंग मतलब जो लिक्विड गैस में बन जाएगा, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये सबका अलग अलग हो, वो मैं एक चार्ट बना कर दे दूंगा कि ये चीज़ें। सो दिस you have to remember, which is very important, I think, right? So this is how we can differentiate in solid, liquid and gas very much scientifically, right? The next one is, अब हम लोग इनको solid, liquid, gas को, मैटर को हम लोग 3 पार्ट में बांट दिया, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसको भी 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों जो है इनको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 2 parts. एक होता है प्योर और एक होता है Impure इम्प्योर सब्सटेंस। substance. एक होगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है Impure substance. प्योर सब्सटेंस में 2 आएगा, एलिमेंट And और दूसरा होता है compound. कौन कौन होगा प्योर सब्सटेंस में? Element and compound. एलिमेंट एंड कंपाउंड। और इम्प्योर में मिक्सचर। Mixture. इम्प्योर में आएगा Mixture. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो है सबसे छोटा पार्ट है। वैसे तो कहा जाता है, पहले जब एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड, पर बाद में डॉल्टन आए, डॉल्टन ने अपना एक सिद्धांत दिया, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उसमें उसको तोड़ा गया। बट एलिमेंट इज द प्योरेस्ट एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ऐसे इसको डिफाइन किया गया। कंपाउंड को डिफाइन किया गया कि व्हेन वी मिक्स 2 or more elements in a fixed ratio, इसको हम लोग फिक्स रेशियो में निकालेंगे, फिक्स्ड रेशियो, तब ये बनेगा क्या? Compound. राइट? और मिक्सचर होता है किसी भी चीज को कैसे भी मिला दो, राइट? जैसे हम लोग नमक में पानी मिला दिए, ठीक है, बालू में मिला दिए आयरन फॉइल, ठीक है, सैंड में हम लोग आयरन फॉइल मिला दिए, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर को भी 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से पार्ट में बांटते हैं? यू नो, होमोजीनियस Genius. और हेटेरोजीनियस। Heterogeneous. क्या बोलते हैं? Homogeneous and heterogeneous. होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अब सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट जैसे हो गया कार्बन, ठीक है, सोडियम, क्लोरीन। अब एलिमेंट को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा। एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन? एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और अगला होता है मेटेलॉइड्स। ये सारा साइंस में पढ़ोगे, मैं सारा बेसिक्स बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू गिव एन आइडिया अबाउट एवरीथिंग। और जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होगा आई विल कवर अप दोज ऑल्सो। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे आर सोनरस, दे आर डक्टाइल। ये सारा मेटल्स का यू हैव टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। मेटल्स। नॉन मेटल में क्या होगा? They are not they are useless. They are not conductors of electricity. Yeah, they are not good conductor of heat and electricity. and- But एक दो एग्जाम उसका वो भी है, तुम्हारा एक्सेप्शन भी है, जैसे पारा होता है, ये Thermometer. में यूज करते हैं। Mercury. यस, मरकरी। दूसरा होता है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है। जैसे ब्रोमीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, दीज ऑल आर द मेटेलॉइड्स। सो ये हो गया एलिमेंट। दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड जैसे मान लो वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका एक पार्ट, इसका 2 पार्ट मिल गया। सॉरी, इसका 2 पार्ट मिला और इसका 1 पार्ट मिला, इसका 1 एटम मिला, ये हो गया H2O। इसका 2:1 के रेशियो में हमने मिलाया, किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो क्या बन गया? वाटर। राइट? यहाँ H2O, CO2 इज अ कंपाउंड। Carbon. अब कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, दो। ये 1:2 मतलब में 1:2. मिला, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज Carbon dioxide. कंपाउंड।
सो दिस इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आ गया? एलिमेंट And compound. And compound. इम्प्योर में आ गया Homogeneous Mix. and heterogeneous. होमोजीनियस. क्या होगा? हेटेरोजीनियस. क्या होमोजीनियस में क्या होता है कि इसमें जो आप मैटर ले रहे हो, जो उसमें चीज़ें मिला रहे हो, वो एक सब हर जगह बराबर मात्रा में मिली हुई. जैसे आपने नमक में पानी घोल दिया, राइट? नमक में पानी घोल के मिला दिया, तो वो क्या होगा? मिक्सचर बन गया जिसमें पानी और नमक हर जगह अमाउंट सेम है, कहीं कम ज़्यादा नहीं है. चीनी और पानी को मिला दिया, उसमें कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं है. नींबू का जूस डाल दिया पानी के अंदर, वो क्या है? ये सब कैसा है? होमोजीनियस है. होमोजीनियस मतलब एक समान वो है मिला हुआ. एंड सेकेंड वन इज हेटेरोजीनियस. हेटेरोजीनियस में क्या है? जैसे चावल है, चावल में डाल दिया हमने बालू, सैंड, वो क्या है? हर जगह फिक्स नहीं है, वो बालू नीचे जाके बैठ जाएगा और ऊपर चावल फैला है. सो दैट इज ऑल्सो मिक्सचर, बट दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, राइट? नाउ वी विल डिस्कस एलिमेंट का छोटा पार्ट. अब जितना भी चीजें हैं इस दुनिया में, जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, वो सारा बनी हुई है किससे? एटम्स. Atoms. सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Atoms. So this is how the first chapter of today is, and in next chapter we will discuss atoms, right? Thank you very much for watching this. If you like this video, please subscribe it. Thank you.